तंजीर बिरादरी हल चाहती है और हम आवाज बनना चाहते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, लेकिन वो हम आवाज बनाते ही नहीं है। हम स्टेक होल्डरों को शामिल ही नहीं किया जाता। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला धरना है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास दिया गया है। बिजली के जालिमाना टैक्स हम आपसे अपील करते हैं, ये अवाम के लिए, ये पसीना मैंने अवाम के लिए। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ ताजर सड़कों पर, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का घेराव। जूड़िया बाजार के ताजर दुकानें बंद करके कराची चैम्बर पहुंचे। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने शिकवा किया, कराची चैम्बर स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात में शामिल नहीं करता। बिजली की जालिमाना टैक्स कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। भूख हड़ताल के लिए भी तैयार हैं, चाहे फांसी दे दी जाए। ताजर दो स्कीम के खिलाफ ताजर सरापा एहतजाज। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद का 15 अगस्त को लाइट हाउस में धरने का ऐलान। शजीर कोपलानी का फिक्स्ड टैक्स को कबूल करने से इनकार। अगले मरहले में FBI और गवर्नर हाउस के घेराव की धमकी दे दी। वज़ीर आला शहर कायद को रोशनों का शहर बनाने के लिए मुतहरिक। कराची में 6 स्कीमें जल्द शुरू करने की हिदायत। FB एरिया में फुटबॉल ग्राउंड, शादबान टाउन में पार्क और IT सेंटर बनाने का हुक्म। बल्दिया में स्टेडियम की बहाली, मेमन गोट में फौरी सड़क मुरम्मत करने की हिदायत। कहा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की सड़कें KMC बनाए। यूनियन काउंसिल्स में कम्युनिटी सेंटर्स बनाने पर जोर। मेयर कराची की स्कीमों पर काम जल्द शुरू करने की यकीन दहानी। सीनियर सूबाई वजीर शजीर नईमन का मनशा के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी बनाने का ऐलान। मनशा को बहुत बड़ा मसला करार दिया। पुलिस के इकदाम की भी तारीफ। बिजली बिलों में कमी के लिए पुरुमीद। तरकी बिजली को सस्ती करार दिया। पिंक बसों में सफर करने वाली खवातीन के लिए आगाही मुहिम शुरू करने का ऐलान। केमिकल मिले दूध की फरोख्त पर असिस्टेंट कमिश्नर्स को कार्रवाई करने की हिदायत। सिंध सेक्रेटेरिएट में अंधेर नगरी चौपटरा। महकमे ज़रा के अहम सेक्शन 1 के दफ्तर का दरवाजा ही गायब। तकर्रुर तबादलों और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन की फाइलें लावारिस। हुकामे वाला खामोश तमाशाई बन गए। अहम फाइलें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। महकमे इंडस्ट्रीज के अफसरान फाइलों की तलाश में नाकाम। सेक्शन अफसर गायब हो गए। सिंध सेक्रेटेरिएट में दूसरे रोज भी अंधेरे। तुगलक हाउस में बिजली बहाल ना हो सकी। अफसरान दफातर से गायब, काम ठप हो गए। चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी नजम शाह दफ्तर से गायब। चेयरमैन वज़ीर इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम डॉक्टर शेर मुस्तफ़ा गैर हाजिर। सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी। सेक्रेटरी ज़राअत रफीक बदड़ो भी गायब। गैर कानूनी साइन बोर्ड्स लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। 4 हफ्तों में अमल दरामद ना हुआ तो मेयर कराची और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। साइन बोर्ड्स लगाने वालों पर मुकदमा दर्ज करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी। अवामी मकामात पर साइन बोर्ड, सियासी बैनर्स और इश्तेहारात लगाने के केस में अदालती रिमार्क्स। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर सिंध हाई कोर्ट मेयर कराची और दीगर पर बरहम। KMC, KDA, DHA, कैंटोनमेंट बोर्ड्स और दीगर को साइन बोर्ड्स हटाने का हुक्म। अदालती अहकाम के बावजूद शहर कायद में दोहैकल बिल बोर्ड्स की भरमार। शहरों की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक। बिल बोर्ड्स को हटाने के लिए बल्दिया उस्मा मुतहरिक। तर्जुमान अली हसन साजिद का 106 शाहराहों पर कार्रवाई का ऐलान। गैर कानूनी बिल बोर्ड्स उतारकर दम लेने का अज़्म दोहरा दिया। सिविल एविएशन को तकसीम करके 3 नए महकमे कायम कर दिए गए। रेगुलेटरी शोबेजात CAA का हिस्सा होंगे। कमर्शियल एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का हिस्सा बनाकर अलग महकमा बना दिया गया। बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन पर मुश्तमिल तीसरा महकमा कायम। सेफ्टी बोर्ड तैयारों के हादसा की तहकीकात करेगा। नोटिफिकेशन जारी। सुजानी टाउन में सिंध गवर्नमेंट मैटरनिटी होम अस्पताल खंडर में तब्दील। अमला मुबैना तौर पर घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने लगा। मरीजों ने शिकवा किया, अस्पताल में अद्वियात हैं और ना ही सहूलियात। चौकीदार ने खबरदार किया, किसी को अंदर से वीडियो बनाने नहीं दूंगा। एंटी करप्शन का लोकल गवर्नमेंट बोर्ड पर छापा। मुद्दई सरकारी अफसर मकसूद मल्ला ने हकाइक से पर्दा उठाया। वीडियो बयान में कहा,
मिसकंडक्ट लगाकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। एंटी करप्शन टीम ने सेक्रेटरी सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को गिरफ्तार किया, बाद में किसी के दबाव पर छोड़ दिया। केस से पीछे हटने के लिए कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। एंटी करप्शन अफसरान के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। गवर्नर सिंह की तब्दीली पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से नून लीग और MQM के राब्ते। पीपल्स पार्टी की कामरान टिसोरी की जगह नया गवर्नर लाने की तजवीज़। MQM का मौजूदा गवर्नर को बरकरार रखने का मुतालबा। गवर्नर सिंह नून लीग का ही होगा। पीपल्स पार्टी ने विफाक को फिर मुआहिदा याद दिला दिया। कांस्टेबल शहीर आफरीदी की थाईलैंड में बॉक्सिंग मुकाबले में शानदार फतह। शहीर आफरीदी की पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो से मुलाकात। भारतीय हरीफ को शिकस्त देने पर बॉक्सर शहीर आफरीदी को मुबारकबाद। मुस्तकबिल में बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। बिजली और गैस बहरान ने कराची वालों को चकरा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 10 घंटे तक बिजली गायब। पसमानदा के साथ पोश इलाकों में भी बत्ती गुल। अवामी कॉलोनी, मानसेहरा कॉलोनी और राम सवामी में लोड शेडिंग। गार्डन, उस्मानाबाद और लियारी में गैस बंदिश। शिकायत के बावजूद मसाइल हल ना होने पर शहरी भट पड़े। इंटर साल अव्वल दाखिलों में तोसी। दाखिले 24 अगस्त तक जारी रहेंगे। ऑनलाइन पोर्टल फिर खोल दिया गया। फर्स्ट ईयर की क्लासेस 26 अगस्त से शुरू होंगी। सेकेंड ईयर की क्लासेस का आगाज 15 अगस्त से होगा। नोटिफिकेशन जारी। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। शहर कायद में हर तरफ कौमी परचमों की बहार। गली, मोहल्लों, बाजारों को सब्जी लाली परचमों से सजा दिया गया। बच्चे बड़े स्टॉल से खरीदारी करने में मसरूफ। गुलिस्तान जौहर में लगे स्टॉल्स पर शहरियों का रश। सिंध सेक्रेटेरिएट में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। चीफ सेक्रेटरी ने कौमी परचम लहराकर तकरीब का आगाज किया। अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद में शिरकत। आसिफ हैदर शाह ने 14 अगस्त को तजदीदे अहद का दिन करार दिया। सेंट पैट्रिक स्कूल में जश्न आज़ादी की तकरीब। स्कूल्स की फिजा मेरे नगमों से गूंज उठी। कौमी परचमों की बहार, कौमी तराना भी पढ़ा गया। MPA रोमांटो की खसूसी शिरकत। तकरीब में शिरकत को एजाज की बात करार दे दिया। कहा पीपल्स पार्टी हमेशा अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखती है। जश्न आज़ादी की भरपूर तैयारियां। सिविल अस्पताल को कौमी परचमों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और मरकजी दरवाजों पर झंडों की बहार। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर खालिद बुखारी का कल जश्न आज़ादी मनाने का ऐलान। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची को भी सजा दिया गया। जश्न आज़ादी सिर्फ मना देना और उस दिन झंडियाँ लगाना, झंडे लगाना और सड़कों पे बाहर निकल के मिली नगमे सुन लेना काफ़ी नहीं है। जश्न आज़ादी जब भी आए हमें इस बात पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि जो 1 साल गुजरा उस 1 साल में हम आगे गए कि पीछे गए। पाकिस्तानी अपने मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो 14 अगस्त को सेलिब्रेट करता है और ये खुशी का दिन मनाता है। और ये हम पर फ़र्ज़ भी है कि अपने इन दिनों को सेलिब्रेट किया जाए। आज़ादी का दिन है, ये पूरे पाकिस्तान में जोश खरोश से मनाया जाता है। इसी दिन में हमने अपने आज़ादी हासिल की है। सियासी और समाजी रहनुमाओं की कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने याद दिलाया कि आज़ादी के लिए हमने बहुत कुर्बानियाँ दी। रहनुमा लोकल काउंसिल एसोसिएशन सिंध गुल मोहम्मद जखरानी ने यौम आज़ादी के जश्न की शायाने शान तैयारियां। होगा शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। आवाज़ का जादू जगाएंगे गुलकार आतिफ असलम। जश्न आज़ादी के रंग गवर्नर हाउस के संग सज गया 40 फुट ऊंचा 300 फुट चौड़ा स्टेज। जश्न आज़ादी मनानी है तो पहुंचे गवर्नर हाउस। कामरान टिसोरी का शहरियों के नाम पैगाम। कौमी हीरो अरशद नदीम को दिए जाएंगे 20 लाख रुपए। अरशद नदीम को सितारे इम्तियाज देने की भी सिफारिश। कराची वालों के लिए खुशखबरी। यौम आज़ादी पर CBU शहरियों के लिए खुला रहेगा। अमन अमान बरकरार रखने के लिए 700 से ज़ायद अफसरान और जवान तैनात। सीनियर पुलिस अफसरान समेत 12 SHO सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। पुलिस की 42 मोबाइल 74 मोटरसाइकिलों पर अहलकार गश्त करेंगे। इंटेलिजेंस स्टाफ को भी अलर्ट रहने का हुक्म।
किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की इजाजत नहीं होगी, एसएसपी साजिद सदरजोई ने खबरदार किया। जश्न आज़ादी की मुनासबत से अलनमरा कॉलेज नॉर्थ नाजिमाबाद में शजरकारी मुहिम, तलबा का जोशो जज्बा दीदनी। प्रिंसिपल सनाली का कहना था मुल्क मौसमियाती तब्दीली का शिकार है, शहर को सरसब्ज बनाकर ही चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। दरख्शां थाने में ज़ेरे हिरासत मुलजिम की हलाक, अदालत का साबिक एसपी क्लिफ्टन नईरुल हक की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म, पुलिस से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। पीटीआई को बागी चुनाव में जलसे की इजाजत ना देने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त, सिक्योरिटी वजूहात के बाइस जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ईस्ट ने रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत का 3 हफ्ते में अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराने का हुक्म। पीएस 112 में दोबारा गिनती के खिलाफ दरख्वास्त, इलेक्शन कमीशन के दोबारा गिनती के फैसलों को मुअत्तल करने के हुक्म इम्तना में तौसी। सिंध हाई कोर्ट ने एमपीए सरबुलंद के वकील को तैयारी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की मुलाजिम को कत्ल करने का केस, दुबई फरार होने वाले मुबैना मुलजिम की पाकिस्तान हवालगी के केस की समाअत, अदालत ने विफाक से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी है। चरस बरामदगी का जुर्म साबित होने पर शहरी को 12 साल कैद की सजा, अदालत ने अरसलान पर 3 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलिक ने केस का फैसला सुनाया। विफाक 33 अरब रुपए वापस करे, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का बड़ा मुतालबा। रेहान जावेद ने बिजली बिलों में सर्कुलर डेट 3 रुपए 23 पैसे वसूली गलत करार दे दी। कि इलेक्ट्रिक बिलों में आए 1 रुपए 52 पैसे सरचार्ज टैक्स भी वापस देने का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम, 100 इंडेक्स में 102 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 77,877 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी, इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 60 पैसे का हो गया। जश्न आज़ादी सिंध रैंकिंग जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप, मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले जारी। नेशनल कोचिंग सेंटर में कल भी मुकाबले होंगे। कोच मोहम्मद नसीम बोले, हर साल 13 अगस्त को इवेंट कराते हैं।